भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। उसकी धमक उन 26 परिवारों के घरों तक गूंजी जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनों को खो दिया। पहलगाम में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, मेरे पति की मौत का बदला ले लिया गया। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह की मां ने राहत की सांस ली, उन्हें जब स्ट्राइक की खबर मिली। आतंकी हमले के शिकार और परिवारों ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहा, ये आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के करीब 2 हफ्तों के बाद भारत ने बुधवार देर रात पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की। इन 26 लोगों में कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल थे। भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया की प्रतिक्रिया सामने आई। शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत धन्यवाद करती हूं, उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने बात अपनी सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसका बदला लिया और आज उनकी धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। जिस तरह से आपसे आतंकी में बात की। बिल्कुल सर, असली श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मां आशा नरवाल का बयान भी सामने आया है। वो कहती हैं, मेरा पूरा परिवार मोदी साहब के साथ है, जिन्होंने आज बदला लिया है। मैं सशस्त्र बलों के जवानों से कहना चाहती हूं कि वो आगे बढ़ते रहें। आज उन सभी को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ है। सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वो सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि जो आपके अंदर आक्रोश था, जिस तरह से सब हुआ पहलगाम के अंदर, अब जब बदला लिया है तो अब क्या कहना चाहेंगे कि बाकी आक्रोश पूरा हुआ जो आपके मन में चल रहा था? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और आगे मेरे हस्बैंड ही बोलेंगे। श्रद्धांजलि मिली आपको लगता है उन तमाम लोगों को जिनकी जान गई पहलगाम में? सभी लोग? हाँ जी, उन सभी को श्रद्धांजलि मिली है कि भाई उनकी जान जायज रही है। वो जो शहीद हुए हैं उनको न्याय मिला है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। हाँ जी, सिंदूर। हाँ जी। पहलगाम में आतंकियों के हमले के दौरान पर्यटकों की मदद के लिए आगे आए घोड़े वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार वालों ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। आदिल हुसैन की आतंकी हमले के दौरान मौत हो गई थी। उनके माता और पिता ने इस स्ट्राइक के बाद मीडिया से बातचीत की है। जी, इसमें तो हम खुश हैं कि जिन 26 लोगों की मेरे बेटे के साथ वहाँ पे जाने चली गई, तो आज जो उन 26 लोगों का बदला वहाँ पे लिया गया, तो हम तो खुश हैं। हम इस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, फौज ने और गवर्नमेंट ने इसका बदला लिया और ये इसमें वो इतना करते रहे कि ये उनने सामने लाया और हम ये भी सोचते हैं कि ताकि आगे से और कहीं मासूम लोगों की या टूरिस्ट हो या किसी की जान न जाए, क्योंकि इंसान का कत्ल इंसानियत नहीं है। तो ये ना किसी मज़हब में है इंसान का कत्ल, तो जो ये लोग करते हैं तो उनको तो पूरी उनकी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो आप भी कितने खुश हैं कि आपके बेटे का बदला लिया गया है आज? जी, हम तो खुश हैं कि इसका बदला हमारी गवर्नमेंट ने लिया, तो हम खुश हैं। जी, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर भरोसा था आपको कि बदला लेंगे जरूर? जी, ये तो भरोसा था कि वो खुद बदला लेंगे इसका,
तो उन्होंने किया है, तो हम इस पे बहुत खुश हैं। इंडियन आर्मी पे कितना भरोसा है? इंडियन आर्मी पे भी भरोसा है, उन्होंने भी इसमें बहुत मदद की, तो बदला लिया, तो हम क्या आपको आज इंसाफ मिला है? हाँ जी, आज इंसाफ मिला है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने कहा, मोदी जी ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ पीएम मोदी आतंकवाद का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ये दिखा के दिया कि हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन पर उन्होंने अटैक किया। आज अभी तक तो वो 26/11 का था, उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही सामान्य लोगों पर अटैक किया था, तभी भी कोई ये नहीं हुआ था। पर अभी तो मोदी जी ने उनको ये लेसन दिया है कि अभी हम चुप नहीं बैठने वाले। और ये ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने जो स्टार्ट किया है, वो पूरा दहशतवाद खत्म करके ही वो अभी चुप बैठेंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो किया है उसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाने वाले कर्नाटक निवासी मंजुनाथ राव की मां सुमति कहती हैं, मेरे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी उचित कार्रवाई करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। सुमित परमार और यतीश परमार गुजरात के पिता पुत्र पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। भावनगर में यतीश परमार के भतीजे ने कहा, घटना के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने उन आतंकवादियों पर हमला बोला। मुझे इस बात पर गर्व है कि भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया जो उन्होंने कहा था। बापूजी और मेरा बड़ा भाई जो पहलगाम घूमने के लिए गए थे, वहाँ उन दोनों को आतंकी हमले में उन दोनों की मौत हुई है। उसके राइट 15 दिन बाद अब भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है। तो मैं खुशी करता हूँ, मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया। और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी ये हमले के लिए। और हम सब परिवारजनों के खुशी का माहौल छाया हुआ है। और भी मोदी साहब उन पर हमला करे, उनके जो आतंकी सेंटर है वो सब मिटा दे, पाकिस्तान का नाम निशान धीमे धीमे मिट जाए, ऐसा मोदी साहब करे, हमारी यही और मनोकामना है। भारत माता की जय। जय जय भारत। कौस्तुभ गणबोटे ने पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी। पुणे में उनकी पत्नी संगीता कहती हैं, सेना द्वारा की गई कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है। मैं आज भी कई दिनों तक रोती हूँ। हम प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी कार्रवाई की उम्मीद कर रहे थे और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। जो फौजी लोगों ने एक्शन लिया है वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है अभी। त्यांना पण असं होतं की कधी भारत सरकार या हल्ल्यावरती आणि कधी या शहीदांसाठी काही करेल आणि ते भारत सरकार आणि त्यांना एवढीच इच्छा है कि आता जे काही। मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हल्ला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है वो। सोडले तर हे परत हेच कृत्य करतील आणि असंच आपल्या सगळ्यांना त्रास होईल। त्यामुळे जेवढे काही उरलेले दहशतवादी त्यांना पूर्ण संपवणं हे मोदी को बता दो। मोदी जी को लगता है कि मोदी जी ने बता दिया। हाँ, मोदी जी को तक ये बात पहुंच गई है और मोदी जी ने अच्छा जवाब दे दिया है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। एकदम योग्य उत्तर दिलंय। मला नाही वाटत की मोदींना तर या पलीकडे काही सांगण्याची गरज है। आतंकवादियों को तो उनको तो खत्म ही कर देना चाहिए, फिर उन्होंने आंख उठा के भी अपनी तरफ नहीं देखना चाहिए बस।
जबकि उनके बेटे कुणाल गणबोटे कहते हैं, हम सभी ऐसी कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे और हमें भारत सरकार से यही उम्मीद थी। ऑपरेशन का नाम सिंदूर है। मुझे लगता है कि मेरी माँ जैसी महिलाओं का सम्मान करने के लिए इसका नाम इस तरह रखा गया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से भारत इंतजार कर रहा था कि आखिर कब आतंकवादियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अब जब ये एक्शन लिया गया है तो पीड़ित परिवारों परिवारों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।